आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि कैसे हम कंपनीज के अंदर जाकर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से मिली थी जिन्होंने अभी अपनी 12th क्लास पास की है और बिना कॉलेज के स्टार्ट हुई ही इज डूइंग एन इंटर्नशिप इन HCL। इनफैक्ट मैं अपना भी एग्जाम्पल लूँ तो मेरे करियर की स्टार्ट हुई थी मेरी 2nd ईयर की माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के साथ। और मुझे पर्सनली लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक इंटर्नशिप बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर सकती है। इनफैक्ट उनके करियर में उनको लॉन्ग टर्म हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे कि हम एज अ स्टूडेंट कैसे इंटर्नशिप्स के लिए जाकर ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनीज के अंदर अप्लाई करने से पहले हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहला ये, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप एक डेडिकेटेड 2 से 3 महीने का टाइम होता है जिसमें हम कंपनी के अंदर जाकर काम करते हैं। हम वहां पर फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, पर एक कंपनी के अंदर कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए काम करने के काफी फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने का एक्सपीरियंस जब हम अपने रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं तो वो हमें प्लेसमेंट एंड जॉब्स के अंदर हेल्प करता है। दूसरा फायदा ये होता है कि कभी कभी कंपनीज डायरेक्टली इंटर्नशिप के बाद आपको एक फाइनल फिक्स जॉब ऑफर दे देती हैं। इसको नॉर्मल भाषा में प्री प्लेसमेंट ऑफर यानी PPO कहा जाता है। एंड जब आप कंपनी में काम कर लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आप कैसा काम करते हैं, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, कंपनी के लिए भी ईजी हो जाता है, तो वो डायरेक्टली आपको हायर भी कर लेते हैं या आपको एक जॉब ऑफर दे देते हैं अगले साल के लिए। तीसरा फायदा ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है। या तो आपको किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा या आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट लाइफ या जिस सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं वहां पर कंपनीज काम कैसे करती हैं, वहां का कल्चर कैसा होता है। एंड चौथा फायदा ये होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टाइपेंड मिल जाता है। जैसे मैं अपने इंटर्नशिप स्टाइपेंड की बात करूं तो मेरी इंटर्नशिप से जितना भी स्टाइपेंड आया था उसको मैंने इन्वेस्ट किया था अपने कॉलेज की फी पे करने के लिए। तो आपका भी अगर ऐसा कोई नीड है या आपको किसी चीज के लिए वो स्टाइपेंड की जरूरत है तो दैट इज एन एडेड बेनिफिट जो आपको एक इंटर्नशिप के साथ मिलता है। दूसरी चीज जिसका हमें पता होना चाहिए कि इंटर्नशिप के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। इंटर्नशिप के लिए हमें एक रेज्यूमे की जरूरत होती है जो एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर हम अपना सारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स को डालकर एक कंपनी को सबमिट करते हैं। अब रेज्यूमे को स्क्रैच से कैसे बनाना है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, पर उसके साथ साथ कुछ खास चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। सबसे पहला ये कि जिस भी कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके सिमिलर कीवर्ड्स हमारे रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए। जैसे कंपनी हायर करना चाहती है फ्रंट एंड डेवलपर को और जिसको रिएक्ट जेएस आनी चाहिए, तो रिएक्ट जेएस कीवर्ड हमारे रेज्यूमे के अंदर होना चाहिए, फ्रंट एंड कीवर्ड रेज्यूमे के अंदर होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर रेज्यूमे में होंगे तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी चीज, आपके बारे में जो अच्छी चीज है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करनी है। जैसे आपका कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज को आप ऊपर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप मार्क्स को ऊपर लिख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का इसमें सवाल होता है कि दीदी हमारे पास तो कोई अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं रहा, ना हमने पहले कोई इंटर्नशिप करी है, ना हमारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो हम इंटर्नशिप्स के लिए क्या एक्सपीरियंस दिखाएं। इसमें आप एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में। आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं एंड वो भी एक एक्सपीरियंस की तरह काउंट होता है। जितने अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उतना अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट वो एक रिक्रूटर पर या इंटरव्यूअर पर डालेगा। एंड इसके अलावा हम डिफरेंट कोडिंग कॉन्टेस्ट जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर अगर हमारी कोई अच्छी रैंक आई है उसके बारे में हम लिख सकते हैं, या कोई हैकाथॉन है जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हम जीते हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं, या फिर हमारे ओपन सोर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। काफी सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जो कोडिंग के अंदर आप कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। बट अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से भी हैं, जैसे आप एक कंटेंट राइटर हैं, तो आपने क्या क्या कंटेंट एज अ प्रोजेक्ट अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स में लिखा है उसको आप लिख सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अपने पर्सनल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंटेंट डाला हुआ है उसको आप दिखा सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं एक्सपीरियंस एंड स्किल्स को अपने रेज्यूमे के अंदर दिखाने के। तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने पर्सनल रेज्यूमे के भी बारे में बनाई हुई है व्हिच वाज सिलेक्टेड इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो उसको भी जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एंड बहुत सारी डिफरेंट चीजें उसके अंदर डिस्कस्ड हैं। अब जब हमें 2 चीजें क्लियर होगी तो इसके बाद हम कंपनीज के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में 7 ऐसे तरीके जिससे हम कंपनीज में ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले होते हैं कंपनीज के करियर पोर्टल्स। कंपनी की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड पेज होता है जिसके ऊपर वो दिखाते हैं कि वो किन किन पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं। अगर गूगल है और वो कभी इंटर्न्स के लिए हायर कर रहा है तो वो अपने करियर पोर्टल पर जरूर डालेगा कि वो इस पोजीशन पर इंटर्न्स के लिए हायर कर रहा है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस कंट्री में हायर कर रहा है और कौन से टाइम पीरियड के लिए हायर कर रहा है। सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, सेम फॉर Amazon एंड सेम फॉर अ लॉट ऑफ मेजर कंपनीज। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपनीज के करियर पोर्टल्स के लिए सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है तो मैं डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकती हूँ माइक्रोसॉफ्ट करियर्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट करियर पोर्टल, और ऊपर के जो 2-3 लिंक्स आएंगे उसी में से एक लिंक होगा जिस पर जाकर मुझे अप्लाई करना है। वहां पर मैं अपना रेज्यूमे सबमिट कर सकती हूँ एंड मेरी एप्लीकेशन कंपनी के अंदर सबमिट हो जाएगी। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक कंपनी में हमारे रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के
चांसेस तब बढ़ते हैं जब हमारे पास उस कंपनी का रेफरल होता है। रेफरल इज बेसिकली उस कंपनी का एम्प्लॉय आपके लिए पिच करता है कंपनी को कि एक अच्छा कैंडिडेट है, इसको आपको जल्दी से इंटरव्यू करना चाहिए या इसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब रेफरल्स को डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो इसको जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको रेफरल्स के बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो। सेकंड तरीका जिससे हम कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो है डिफरेंट पोर्टल्स, जैसे हो गया उनमें से एक naukri.com। naukri.com एक काफी नोन पोर्टल है जिस पर आपके पास जॉब एप्लीकेशन होती है, पर इसके साथ साथ काफी कंपनीज इंटर्न्स को भी इस पोर्टल से हायर करती हैं। आप डायरेक्टली जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बैक एंड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप चाहिए तो मैं सर्च करूंगी बैक एंड डेवलपर, तो जो कंपनीज उनके लिए हायर कर रही होंगी मैं उसमें जाकर एज एन इंटर्न अप्लाई कर सकती हूँ। थर्ड जगह जहां पर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है इंटर्नशाला। अब इंटर्नशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेडिकेटेडली इंटर्न्स को हायर करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, स्टार्टअप्स, काफी डिफरेंट कंपनीज आकर अपना पोस्ट निकाल देती है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट। तो आप डायरेक्टली जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसके बारे में सर्च कर सकते हो, सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लिस्ट डाउन हो जाएंगी। अब ऐसे में हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इंटर्नशिप्स के लिए सिलेक्ट होना, शॉर्टलिस्ट होना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू आप जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो। तो इंटर्नशिप्स में हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है। ऐसे में ये नहीं सोचना कि मैं 5-6 कंपनीज में अप्लाई करूंगा तो मेरे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस 100% ही हैं। आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप 50+ कंपनीज में अप्लाई करें इंटर्नशिप्स के लिए, एंड तब जाकर हम कुछ कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो रहे होंगे एंड वहां के इंटरव्यूज क्लियर करके हमें एक ऑफ कैंपस अच्छी इंटर्नशिप मिल रही होगी। चौथी जगह जहां पर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है एंजल लिस्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म। यहाँ पर डेडिकेटेडली स्टार्टअप्स अपने इंटर्न्स को हायर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने रिसेंटली फंडिंग उठाई है या जो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उन्हें अगर इंटर्न्स हायर करने हैं तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो एंजल लिस्ट पर जाकर पोस्ट निकालेंगे एंड आप भी वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी कंपनीज आपको दिख रही होती हैं डिफरेंट पोर्टल्स पर, वो पहले ही बता देती है कि हमारा स्टाइपेंड इतने होने वाले हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस हो या आपको जो भी एक्सपीरियंस है एंड आपकी जो भी लेवल ऑफ स्किल्स है उसके हिसाब से आपका स्टाइपेंड थोड़ा बहुत मैच करता हो। पांचवी जगह जहां पर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है लिंक्डइन। अब लिंक्डइन काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज हायर करती हैं। अगर मैं एक कंपनी की रिक्रूटर हूं तो एक तो है कि मैंने वेबसाइट पर करियर पोर्टल पर डाल दिया, पर हो सकता है वहां से कभी कभी कोई जो लेस नोन कंपनीज होती हैं उनके पास कम एप्लीकेशंस आए, तो वो क्या करती है लिंक्डइन पर अपना जो पेज होता है उसके ऊपर पोस्ट निकाल देते हैं, जिससे एटलीस्ट उनके कनेक्शंस को पता चल जाए कि वो अभी एक्टिवली हायर कर रहे हैं और काफी लोग ज्यादा एप्लीकेशंस उनके पास आ सके। इसके साथ साथ लिंक्डइन पर अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। अच्छी प्रोफाइल क्या होती है, कैसी प्रोफाइल इंटरव्यूअर्स को, रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट करती है, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छी प्रोफाइल हमें क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली कंपनी का रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस होकर आपको मैसेज में ही कह देता है कि हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं या आप अपना रेज्यूमे शेयर कर दीजिए और हम इंटरेस्टेड हैं आपको इंटरव्यू करने में या आपको शॉर्टलिस्ट करने में इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। अब ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ था 3rd ईयर के अंदर, जब एक रिक्रूटर ने मुझे लिंक्डइन पर कांटेक्ट किया था एक इंटर्नशिप के लिए। 6th जगह जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए वो है डायरेक्टली विद रिक्रूटर्स और एम्प्लॉइज। हम लिंक्डइन पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि जो हमारी मनपसंद कंपनी है या स्टार्टअप है उसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। हम उनको मैसेज कर सकते हैं, हम उनको अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी एक्टिवली अभी हायर कर रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं अप्लाई कर दूंगा, या फिर मुझे आप रेफरल दे दीजिए, या फिर अगर बाद में कभी हायर करती है तो मुझे आप आइडिया दे दीजिए कि कब हायर करती है ताकि मैं उस टाइम पर अप्लाई कर पाऊं। ऐसे में कोशिश करिए कि आप एम्प्लॉइज में हायरिंग मैनेजर्स को जाकर ज्यादा कांटेक्ट करें या फिर रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करें, तो उनको भी आपका रेज्यूमे मिल गया और अगर उन्हें लगा कि आपका रेज्यूमे फिट इन करता है उस प्रोफाइल के लिए तो हो सकता है कि वो आपको फ्यूचर में खुद ही कांटेक्ट कर ले इंटरव्यूज देने के लिए। और 7th जगह जहां पर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है डायरेक्टली गूगल सर्च। गूगल पर जब आप सर्च करते हैं इंटर्नशिप्स अराउंड मी या जॉब्स अराउंड मी, तो ऐसे में आपके पास काफी सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो लिस्ट डाउन हो जाती हैं। तो जैसे अगर मैं सर्च करूं इंटर्नशिप्स अराउंड मी तो काफी सारी चीजें होंगी, काफी अलग अलग कंपनीज और अलग अलग वेबसाइट्स जो अभी इंटर्न्स को हायर कर रही हैं, उनका स्टाइपेंड क्या है, कौन से रोल के लिए हायर कर रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लिस्ट डाउन हो जाएगी और आपको अलग से एक एक पोर्टल पर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली वहां से एक एक लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा काफी ज्यादा जो सर्च करने का काम है वो ऑलरेडी हमें गूगल करके दे देगा। तो ये तरीके हैं जिनसे हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जब भी हम अप्लाई करते हैं हमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ऐसी इंटर्नशिप्स हमें करने की कोशिश करनी है जो फ्यूचर में हमें और ज्यादा हेल्प करें, हमें करियर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट दें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोर्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जहां पर आप कोर्स में कुछ सीख रहे हैं और साथ में आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंटर्नशिप में आपने जो स्किल्स सीखी, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आप एक कोर्स में एनरोल कर रहे हैं,
जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको इंटर्नशिप भी प्रॉमिस्ड होती है। तो ऐसी चीजों में सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए जाने की बजाय हम ये इवैल्यूएट करें कि क्या वहां पर मिलने वाला जो एक्सपीरियंस है, कि क्या वहां पर जो इंटर्नशिप्स होने वाली है वो एक प्रॉपर इंटर्नशिप होगी जिसमें मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि दीदी क्या हमें अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए? अब अनपेड इंटर्नशिप्स, पर्सनली मैंने खुद अनपेड इंटर्नशिप कर रखी है DRDO के अंदर, जो मेरी इंटर्नशिप थी, पर वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि वो आज भी मेरे रेज्यूमे में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है और अच्छा लगता है मुझे इस इंटर्नशिप के बारे में बताते हुए। प्लस मुझे उस इंटर्नशिप को करने के साथ साथ मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे काम होता है इंटरनली वो मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला। तो उस इंटर्नशिप को, अनपेड इंटर्नशिप को मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती, पर आपको अपने खुद के लिए इवैल्यूएट करना है। अगर आप एक अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको उसमें देखना है कि क्या यहाँ पर मेरे लिए एक्चुअल उतना बेनिफिट है जितना मैं काम यहाँ पर या हार्डवर्क यहाँ पर पुट इन करूंगा या करूंगी। अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप में काफी अच्छे स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, या बाद में आपके पास एक PPO अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली आप उसको जाकर कर सकते हैं अगर आपको पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो। पर अगर हमारे पास कोई रैंडम अनपेड इंटर्नशिप है जिसके लिए बस नाम के लिए या रेज्यूमे में लिखने के लिए या सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए हम उसको कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि उस इंटर्नशिप को करने की बजाय हम एक्चुअल स्किल्स को बिल्ड करने में हम ना टाइम डेडिकेट करें। हमें काफी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा एज कंपेयर टू एन इंटर्नशिप जो बस हम नेम सेक के लिए कर रहे हैं। तो आई होप कि हमें इंटर्नशिप्स के बारे में काफी सारी चीजें जो होंगी इस वीडियो के अंदर सीखने को मिली होंगी। अब आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमें थोड़ा डिटेल में पता चला होगा कि इंटर्नशिप्स क्या होती हैं एंड उनके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में और वीडियोस लाने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।